तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे लोको पायलट अपनी ट्रेन को उड़ाते हुए चलते हैं, रास्ते में हरे सिग्नल लाल सिग्नल को कैसे मैनेज करते हैं और जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटी होती हैं, रहने खाने की सोने की क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, कैसे रूम होते हैं, रात की ड्यूटी में कैसे खतरनाक सीन्स होते हैं अगर पीछे अकेले जाना पड़ जाए, कैसे खाना खाने को मैनेज करते हैं क्योंकि 10-10 12-12 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई लोग ड्यूटी लग गई है, 2 घंटे पहले फ़ोन आ गया और अब हम तैयारी करने लग जाते हैं। बैग में सारा सामान रख लिया है, नहा धो के तैयार हो चुके हैं, खाना भी खा चुके हैं और अब दोपहर ही हो रही है तो धूप अब तेज़ होने लगी है। यही मैं देख रहा हूँ बाहर की धूप यार कितनी तेज़ हो रही है। अब चलो समय है भाई साहब को बाय बाय, देख तो ले पीछे, बाय तो कर ले। फ़ोन में लगा रहता पूरे दिन। अब निकल गए अपने लोग ड्यूटी के लिए। 5-10 मिनट का मार्जिन लेके चलें कि कहीं लेट ना हो जाएं। बहुत गर्मी है आज दोस्तों। वहाँ गन्ने का रस पी लेते हैं। शुरू हो गया है, बिना बर्फ़ का बनवाया एक गिलास, अलग से निकाल के दिया भैया ने। आकर साइन ऑन कर लिया था हमने और अब हम चल दिए हैं दोनों लोको पायलट और साथ में ट्रेन मैनेजर। हम लोग को भेजा जा रहा है इस ट्रेन से और पहुँच ही गए हैं लगभग। हम 3-4 स्टेशन दूर था वो जगह जहाँ पर हमें पहुँचना था। उतर गए। ये देखो यहाँ पर स्टेशन मास्टर से चाबी वगैरह सब ले आए इंजन की। उन्होंने बता दिया कि वो देखो आपका इंजन खड़ा हुआ है, आप उसको चालू कर लो और एक ट्रेन में जोड़कर ट्रेन को तैयार करना है। तो मैं आपको 2 बुक्स के बारे में बताता हूँ। पहली जो आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है वो है कौन सी, आरआरबी के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर। एएलपी के भी आते हैं, टेक्नीशियन के भी आते हैं। पिछली बार तो एएलपी और टेक्नीशियन का सेम हुआ था, तो समझ लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एएलपी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। ठीक, इसमें कुल मिला के 56 सेट रहेंगे इस तरह से, हर अलग अलग डेट की, अलग अलग शिफ्ट के, और साथ में उनके सॉल्यूशन भी रहेंगे। इसके अलावा जो मैं बुक बताने वाला हूं आपको वो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, यानी कि कम पैसों में सबसे अच्छी जो बुक है वो है रेलवे की सार संग्रह, किरण पब्लिकेशन की बुक है। कीमत इसकी जब आप दुकान से ऑनलाइन खरीदेंगे तो 200 के आसपास पड़ जाएगी। 600 से ज़्यादा इसमें पेज है, 650 से भी ज़्यादा। अब सुनिए इसमें है क्या क्या। इसमें आज तक रेलवे में आए हुए, कब से लेके 1992 से लेके, चाहे वो एलपी का एग्जाम हो, चाहे एसआई का, चाहे कांस्टेबल का, चाहे ग्रुप डी का, चाहे एनटीपीसी का या फिर टेक्नीशियन का, उसमें सारे के सारे सवाल हैं टॉपिक वाइज पॉइंट्स में बनाए हुए। जैसे टेक्निकल वाला हो गया, अब टेक्निकल वाले एग्जाम में जो जो सवाल आए होंगे वो सारे सारे सवाल इसमें हैं। शिफ्ट वाइज हैं, एएलपी के, टेक्नीशियन के सारे एग्जाम कवर हैं। जो पिछली बार एग्जाम हुए थे उसके सारे एग्जाम इसमें कवर हैं। यहाँ पर बहुत सारी गाय हैं और बैल हैं तो हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, कहीं पीछे से आके टक्कर ना मार दें। ये ट्रेन की चाबियाँ जिससे कि हम सब काम कर डालेंगे। कांटे बड़े थे, हाथ भी काले हो गए। आज मैं अपना दस्ताना लाना भूल गया यार, हाथ पूरे काले हो गए, पर कोई नहीं, दस्ताना रखता हूँ मैं। असल में बैग वगैरह में दोबारा से सामान लगाया है धोने के बाद तो सामान निकल जाता है, धीरे धीरे याद आता है। अब अपने इंजन को करेंगे स्टार्ट, उसी की चल रही हैं तैयारियां, है ना। ये चीज़ें संभल के करनी पड़ती हैं। सोचो यही चीज़ अगर रात में कर रहे होते हम लोग और रात में इन झाड़ियों में सांप या बिच्छू वगैरह बैठा होता तो संभल के काम करने पड़ते हैं। अपनी सेफ्टी के साथ साथ रेलवे को भी सिक्योर रखना पड़ता है और पूरा इंजन चेक करना पड़ता है। कोई जल्दीबाजी नहीं रहती। जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो जल्दीबाजी ना दिखानी चाहिए, ना होनी चाहिए, और ना ही हम लोग दिखाते हैं। जल्दीबाजी में कई बार काम ख़राब हो जाते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो अपना समय लेकर अच्छे से काम करो और उसके बाद टेंशन फ्री होकर बैठो। और अब दोस्तों अपने ट्रेन को चेक करने हम चल दिए हैं। इंजन जुड़ चुका है, हाथ में ले लिया मैंने पत्थर, क्योंकि रास्ते में ठोका पीटी करनी पड़ती है तो हाथ से तो हो नहीं पाती। कई जगह आपको हाथ और लात चलाने पड़ते हैं, पर सबसे बढ़िया काम होता है पत्थर से, क्योंकि लोहे की मजबूत चीज़ें होती हैं, है ना। ट्रेन को जब चेक करने का काम किसी सुनसान जंगल में होता है ना, या किसी सुनसान स्टेशन पर रात के समय, तो बड़ा खतरा लगता है, क्योंकि जंगली जानवर कई बार आते हैं। ट्रेन चेक करने के बाद अब भाई साहब मौसम बदलने लगा है, दोपहर में गर्मी होने लगी है। पानी की बोतल आज 1 लीटर की है, थोड़ी हमने भर भी ली यहाँ से, पर अब बड़ी भी रखनी पड़ेगी, प्यास लगने लगी है। और अब देखिए हमारी ट्रेन ली है यहाँ से चल। बहुत देर से इंतज़ार था कब हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी, और देखो चारों तरफ खेतों में गेहूँ पक चुके हैं, कटाई शुरू हो गई है और किसान इस समय बहुत डरता है कि बारिश वारिश ना हो जाए। अब हमने ट्रेन को बाहर तो निकाल लिया स्टेशन पर अभी हम खड़े हैं। शाम हो चुकी है और शाम से हो चुकी है रात, अभी भी हम चले नहीं हैं और अभी हम चलने को रेडी हैं। नीचे एक बार को निकल के मैंने चेक कर लिया कि भैया सही है कि नहीं। और बहुत से लोग पूछते हैं कि आप टॉयलेट वगैरह कैसे करते हैं, तो देख लो हम घंटों से खड़े हुए थे यहाँ पर। चलने से पहले टॉयलेट कर लेते हैं, फ्रेश होना होता तो फ्रेश हो लेते हैं, है ना। और चलते हुए आप
तो 1-2 घंटे चलेंगे तो जहाँ तक पहुँचना आपको पहुँच ही जाएंगे, नहीं पहुँचे कहीं रुकेंगे तो वहाँ पर हो लीजिए फ्रेश। लाल सिग्नल हमारे सामने रात को यही सीन रहते हैं, बस या तो लाल रहेगा या हरा रहेगा। तो हमने सोचा जब खड़ी है ट्रेन तो क्यों ना हल्का फुल्का कुछ खा लिया जाए, है ना। तो आज हमने फ्रूट्स का खाना खाया, क्योंकि रोटी वगैरह लाओ तो बासी हो जाती फिर खाया नहीं जाता। अरे दोस्तों, अब चल दी है अपनी ट्रेन, धीरे 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 करके हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर। लाल सिग्नल आते रहते हैं और मैं आपको सच्ची बताऊं, बहुत से लोगों को बुरा लगता है कि अरे लाल सिग्नल आ गया गाड़ी खड़ी हो गई। भैया मुझे तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब लाल सिग्नल आता है तो आपको थोड़ा सा आराम करने का मौका मिलता है, नीचे उतरते हो, टॉयलेट वगैरह करते हो। अब जैसे ये स्टेशन पर देखिए हमारी गाड़ी कंटिन्यू जा रही है ना, कंटिन्यू जा रही है। अब आपको कोई काम हो तो भी आप बैठे ही रहेंगे, वरना क्या है, रुक जाएगी तो सही है, थोड़ा सा नीचे उतरिए, पानी वानी पीजिए, फ्रेश वगैरह होना हो फ्रेश हो लीजिए, कहीं चाय बिक रही हो चाय पी लीजिए। और इतनी लंबी ड्यूटी, मैं सही बता रहा हूँ, 10 घंटे की ड्यूटी हो गई है। 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद हम आ गए हैं अपने स्टेशन पर। रात के देखो 12 बज रहे हैं और दोपहर से ड्यूटी शुरू हुई थी, नहीं हुई थी 12 बजे, 2 बजे, सॉरी 12 बजे कॉल आई थी, 2 बजे से ड्यूटी शुरू हुई थी, 12 रात के बज रहे हैं। तो 10 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी को मैं आपके सामने 4-5 मिनट में पेश कर पाता हूँ, है ना। और ये देखिए, ये हमारा रनिंग रूम, एसी चालू हो गए हैं, ये हमारा बेड है। और थोड़ा सा खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि खाली पेट ना नींद उतनी अच्छी नहीं आएगी। अब गर्मी का मौसम आ गया है तो एसी शुरू होगा। और ये देखिए सुबह का नाश्ता हमारा, सोने के बाद मुझे ध्यान ही नहीं रहा वीडियो बनाने का, नाश्ता किया। ज़्यादातर आलू के पराठे रहते हैं और ट्रेन में बैठे, और हमें आना था सीधे अपने घर को। और हमारा दोस्त भी हमारे साथ में था, तो उससे हंसी मजाक करते हुए, बाहर के सीन्स का एंजॉय करते हुए हम घर आ गए। दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड होता है बहुत अच्छा होता है।